क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यह बताया गया है कि ये ब्लॉक 1 kg का है, ये सेकंड ब्लॉक भी 1 kg का है और ये ब्लॉक जो है वो 0.5 kg का है। ये तीन ब्लॉक है जो आपस में ये 1 kg ब्लॉक और ये दूसरा 1 kg ब्लॉक कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के थ्रू, और एक दूसरे स्ट्रिंग के थ्रू इस 1 kg ब्लॉक का दूसरा एंड कनेक्टेड है और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड पुली से पास हो रहा है और दूसरे एंड पे नीचे 5 kg का वेट सस्पेंडेड है। ऐसा बताया गया है कि म्यू का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0.2 है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे भी 0.2 है। तो इस कंडीशन में तीन क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा गया एक्सीलरेशन कितना है, टेंशन कितना है, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सीलरेशन तो पूरे केस में पूछा गया है, टेंशन में पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। जैसा कि फिगर से क्लियर है कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग नहीं। अगर सेम स्ट्रिंग होता तो सेम टेंशन होता, बट ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये एक दूसरा स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन अलग होगा, दूसरे वाले स्ट्रिंग का टेंशन अलग होगा। तो पहले समझते हैं स्ट्रिंग में टेंशन कैसे काम करेगा। सपोज अगर यहाँ T1 टेंशन काम कर रहा है, यहाँ भी T1 टेंशन काम कर रहा होगा। अगर यहाँ T1 टेंशन काम कर रहा है, सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी T1 टेंशन काम कर रहा होगा। ये दूसरा स्ट्रिंग है तो कंसिडर कर लेते हैं इसमें जो टेंशन काम कर रहा है वो T2 है, यानी यहाँ पे भी T2 टेंशन काम कर रहा होगा। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 5 kg ब्लॉक है, ये 5 kg ब्लॉक में और क्या हो रहा होगा। अब अगर ये 5 kg ब्लॉक है तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे हो रहा होगा, ये सॉरी 5 kg ब्लॉक में 0.5 kg है, तो यहाँ पे होगा 0.5 G डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा होगा, यानी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10 होता है, तो 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन काम कर रहा होगा। यहाँ अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, यानी ये जो ये ब्लॉक है ये नीचे आ रहा होगा। अगर डायरेक्शन ये है तो ये नीचे आएगा, तो ये दोनों ब्लॉक भी धीरे धीरे इधर सरकने लगेगा ऐसे कंडीशन में। तो अभी क्या करना है, अगर ये रफ सरफेस है और अगर ये जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये सरफेस जो आगे बढ़ रहा होगा, इसके चलते भी यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। दोनों अगर 1 kg का ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक में अगर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो 0.2 है, तो हम लोग इसमें ऐसा देख सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है। फ्रिक्शन होता है इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, जो हम लोगों को पता है। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा होगा, म्यू है दोनों में 0.2 और mg मास है 1 kg एंड ग्रेविटी का वैल्यू है 10। इसका मतलब 2 न्यूटन काम कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब यहाँ भी 2 न्यूटन काम कर रहा होगा, यहाँ भी 2 न्यूटन काम कर रहा होगा। ये तो समझ में आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अगर 0.5 kg का ब्लॉक है, 0.5 kg का अगर ब्लॉक है, तो यहाँ नीचे काम करेगा 0.5 G यानी 5 न्यूटन। ये तो पता चल गया। नीचे कर रहा है, ऊपर कितना काम कर रहा है, टेंशन T1। इसमें ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है टेंशन T1। अभी हम लोग सिर्फ इस पार्ट को ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए। नीचे 5 न्यूटन काम कर रहा है, ऊपर टेंशन T1 काम कर रहा है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। इसका मतलब जैसे पता है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको पॉजिटिव, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट में जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको नेगेटिव। यहाँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे के तरफ है, यानी नीचे का जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव, तो 5 न्यूटन ये पॉजिटिव, अगेंस्ट में लगने वाला T1 नेगेटिव, यानी 5 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो होगा 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहला केस क्लियर हो गया, 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.5 A। अब दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मतलब यहाँ 1 kg ब्लॉक है, ये 1 kg ब्लॉक पे इधर लग रहा है T2, सॉरी इधर लग रहा है T1, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T2। अगर हम लोग इस 1 kg ब्लॉक को देखें, यहाँ टेंशन लग रहा है T1 और इसके दूसरे साइड में टेंशन लग रहा है T2, और यहाँ पे काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F भी।
और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये भी तो इधर ही बढ़ रहा है। तो यहां पे अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो कैसा लिखेंगे, t1 माइनस t2, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी होता है वो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट वाला नेगेटिव। तो यहाँ t1 पॉजिटिव, t2 और f दोनों को नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t1 माइनस t2 माइनस f इज इक्वल टू 1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये 1 है इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मास 1 के लिए, तो 1 मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 1 है, या इसको हम लोग a लिखते हैं तो भी चलेगा। ये इक्वेशन 2 है। अभी थर्ड का देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड वाले केस में यहां लग रहा है t2, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो यही है, पता है हम लोगों को। यहाँ पे काम कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यहाँ पे ये काम कर रहा है। और यहाँ इस साइड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ करके, और ना ही यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव, यानी सिर्फ t2 पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन लग रहा है वो नेगेटिव। तो इसका कैसे बनेगा, t2 माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 है, मास 1 के लिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों को क्या पता चल रहा है। यहाँ सबसे पहले तो ये पता है कि यहाँ माइनस t1 प्लस t1 कैंसिल हो जा रहा है, माइनस t2 प्लस t2 कैंसिल हो गया। यहाँ 5 माइनस f और माइनस f, मतलब माइनस 2f इज इक्वल टू 2.58। ये आ रहा है 5 माइनस 2 इंटू एफ। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 न्यूटन। 2 इज इक्वल टू 2.58। 5 माइनस 4 मतलब 1 इज इक्वल टू 2.58। Therefore A इज इक्वल टू 1 बाई 2.5। क्यों, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा 5 2 2 बाई 5, यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये सब ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब ये जो वैल्यू आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पुट करते हैं। पुटिंग A इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं करते, t कर लेते, इजी होगा, 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, t2 माइनस f इज इक्वल टू a। Therefore t2 माइनस f, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पता है 2 इज इक्वल टू जो ये आया है 0.4, a आया 0.4। देखो t2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4, therefore t2 इज इक्वल टू 2.4 न्यूटन। ये हो गया t2, यानी यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो है 2.4 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन पता है, t2 पता है, तो t1 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे एक्सेलरेशन पता है, t2 पता है, इससे भी t1 फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी t1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब t1 इसी पे वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। पुटिंग A is equal to 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5 माइनस t1 इज इक्वल टू 0.5a। Therefore 5 माइनस t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू पता नहीं है, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4। 0.5 इंटू a का वैल्यू है 0.4। यहां से इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऐसे केस में ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद में इज इक्वल टू आगे आ जाएगा ये 4.8 न्यूटन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं
फिर T1 और T2 को इसमें रख करके वैल्यू पुट करके फ्रिक्शन का T1 पता नहीं है, T2 और फ्रिक्शन पता है, यहाँ से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको आगे देखते हैं, जैसे इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि T1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है। तो अगर इक्वेशन 2 में हम लोग देखें, इक्वेशन 2 के केस में अगर लें, इक्वेशन 2 के केस में हो सकता है T1 माइनस T2 माइनस F इज इक्वल टू A। T1 का पता नहीं है, माइनस T2 का पता है, T2 आया है 2.4 माइनस फ्रिक्शन का पता है 2 इज इक्वल टू A कितना है, A है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ अगर हम लोग ले T1 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 4.4, therefore T1 is equal to 4.8 न्यूटन। तो यहां से आंसर आ गया T1 is equal to 4.8 न्यूटन। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।